इस श्रृंखला में आप सुनेंगे इन महानुभावों द्वारा व्यक्त की गई विनयाञ्जलि। गणेश कुमार राणा, हुकुमचंद सरावगी, सुमेर कुमार जैन पांड्या, पारस पाटनी, राजकुमार कोठियारी, जयकुमार बड़जात्या। सन 2007 में पूज्य सुपार्श्वमती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षिणी महासभा राजस्थान जयपुर संभाग ने विनयाञ्जलि पुष्प नामक स्मारिका का प्रकाशन किया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयाञ्जलि गणेश कुमार राणा द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयाञ्जलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। पुण्याश्रव की शुभ वेला एवं सुखद संयोग से गुलाबी नगरी जयपुर में गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सानंद ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ, जो समग्र समाज के लिए गरिमापूर्ण रहा। राणा परिवार के सदस्य होने के नाते हमारे परिवार के लिए ये दिवस और भी हर्ष और अविस्मरणीय रहा, क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व चारित्र चूड़ामणि आचार्य वीर सागर जी महाराज द्वारा राणा जी की नसिया खानिया जी जयपुर में ही श्री सुपार्श्वमती माताजी को आरिका दीक्षा प्रदान की गई थी और आज 50 वर्ष के अंतराल के पश्चात 50वां स्वर्णिम दीक्षा समारोह भी जयपुर में ही संपन्न हुआ। माताजी के दीक्षा गुरु आचार्य वीर सागर जी महाराज की समाधि भी आज राणा जी की नसिया में ही विद्यमान है। आज से 175 वर्ष पूर्व हमारे अग्रज स्वर्गीय श्री मुरलीधर जी राणा ने इस नसिया जी का निर्माण करवाया था, जहां भगवान वासु पूज्य स्वामी की मूल नायक प्रतिमा विराजमान है। उसी परिवार की 7वीं पीढ़ी में आज हम अपना जीवन जी रहे हैं। पूर्वजों द्वारा बनाई गई इस नसिया में भारतवर्ष के सभी प्रमुख आचार्यों के चातुर्मास भी हुए एवं अनेक मुनि संघों का यहाँ आगमन भी हुआ। भरे पूरे राणा परिवार में आज धार्मिक संस्कार हमारे बुजुर्गों एवं आचार्यों मुनि संघों के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री चांद बिहारी लाल जी राणा भी पूरे श्रद्धा एवं भक्ति भाव से धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते थे। मुनि परंपरा के वर्तमान जनक आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास भी यहाँ हुआ। आज भी राणा परिवार आचार्यों व मुनिराजों की सेवा एवं भक्ति भावना में हमेशा अग्रणी रहता है, जिनके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी सदचारित्र एवं संपन्न है। गणनी आरिका सुपार्श्वमती माताजी की दीक्षा के समय मेरी उम्र 4 वर्ष की थी। पिता व माता श्री की गोद में बैठकर ही मैंने देखा है। आज उनके 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस पर उनकी संघस्थ डॉक्टर प्रमिला दीदी को दिनांक 21 अक्टूबर 2007 को आरिका माताजी ने आरिका दीक्षा प्रदान की एवं उन्हें आरिका गौरवमती माताजी के नाम से विभूषित किया। मेरे परिवार को आरिका 105 श्री गौरवमती माताजी को पिच्छका प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हमारे जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण अंकित रहेगा। मुझे महोत्सव समिति ने समारोह का स्वागताध्यक्ष भी मनोनीत किया। मैं उनका आभारी हूँ।
आज 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के चरणों में वंदन व नमन करता हुआ मेरे परिवार जनों की ओर से उन्हें हार्दिक विनयांजलि प्रस्तुत करता हूं एवं भगवान वासुपूज्य से कामना करता हूं कि वे दीर्घायु हों व हमेशा स्वस्थ रहें, प्राणी मात्र का कल्याण करती रहें। जयपुर संभाग के अध्यक्ष श्री कमल बाबू जैन व पदाधिकारी गण को स्मारिका के सुंदर प्रकाशन के लिए बधाई। विनयवत गणेश कुमार राणा, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि हुकुमचंद सरावगी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी की दीक्षा स्वर्ण जयंती मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। पूज्य माता जी के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। भारत के इस सुदूरवर्ती पूर्वांचल क्षेत्र में माता जी के संघ ने सर्वत्र विहार करके जैन धर्म की जो प्रभावना की है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। इस 21वीं शताब्दी में जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए मुनि, आरिका त्यागी, व्रतियों ने अनवरत प्रयत्न किए हैं। वह आज के इतिहास में अभूतपूर्व है। देश देशांतर में भ्रमण करना, रूखा सूखा अनियमित एक बार आहार लेकर रहना, प्रतिदिन प्रवचन उपदेश करना, निंदा स्तुति से उपेक्षित रहकर सर्वसाधारण को आत्मज्ञान संयम में रहने को प्रोत्साहित करना तथा बदले में किसी प्रकार के प्रतिग्रहण की आशा न रखना साधु की अपनी विशेषता रहती है। यही विशेषता धर्म के प्रचार प्रसार को प्रभावक बना देती है। महान त्यागी तपस्वी पूज्य सुपार्श्वमती माता जी संघ का एक ऐसा ही साध्वी संघ है जिसने देश के कोने कोने में धर्म की जागृति की है। पूर्वांचल प्रदेशों में एक लंबे अरसे तक विहार करके आपने इस अंचल में जैन धर्म का जो शंखनाद किया है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरा यह परम सौभाग्य रहा है कि आरिका संघ को अत्यंत निकटता से देखने और दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता रहा है, क्योंकि इस संघ के 3 चातुर्मास गुवाहाटी में हो चुके हैं और तीनों ही समय चातुर्मास समिति का महामंत्री होने का सौभाग्य मुझे मिला। विशेषकर परम पूज्य आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी का सानिध्य तो भरपूर मिला। जब भी उनके निकट बैठा उनका वात्सल्य, स्नेह और आशीर्वाद हृदय को प्रेरणा देने वाला सिद्ध हुआ। पूज्य सुपार्श्वमती माता जी की बहुज्ञता, सूक्ष्म तल स्पर्शनी बुद्धि, अकाट्य तर्कणा शक्ति और हृदय प्रतिपादन शैली अद्भुत है और विद्वत संसार को भी विमुग्ध करने वाली है। आपकी प्रवचन शैली विलक्षण है। श्रोतागण अभिभूत हुए बिना नहीं रहते। विशाल जन समुदाय के समक्ष इस निर्भीकता से आप आगम का क्रमबद्ध धारा प्रवाह प्रतिपादन करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात सरस्वती के मुख से अमृत झर रहा है। आपके प्रवचन आगमानुकूल अकाट्य तर्कों के साथ प्रवाहित होते हैं। समझाने के लिए व्यवहारिक उदाहरणों को भी आप ग्रहण करती हैं, परंतु कभी विषयांतर नहीं होती। 4-4, 5-5 घंटा एक ही आसन पर धर्मचर्या में निरत रहती हैं। पूजनीय माता जी की जीवनचर्या, वाणी वैदृश्य तथा आहार विहार जिन साधुचर्या की प्रयोगशाला है,
ऐसी गुणवती आत्माओं के मंगल दर्शन कर भव्य आत्माएं कल्याण मुख होती हैं। पूज्य माता जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज हित में लगाया है। उनकी अमृतमयी वाणी और उपदेश जैन जगत के लिए ही नहीं अपितु समस्त मानव जगत के लिए कल्याणकारी है। शासनपति भगवान महावीर के चरण कमलों पे प्रार्थना है कि श्रद्धेय गणनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी स्वस्थ रहें तथा दीर्घायु हो एवं समाज पर उनका वर्धस्व बना रहे। परम पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि बंदामी। विनयवत हुकुमचंद सरावगी, गुवाहाटी। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि सुमेर कुमार जैन पांड्या द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्टाधीश शिष्य आचार्य 108 श्री वीर सागर जी महाराज से खानिया जयपुर राज्य में दीक्षित परम पूज्य गणनी आरिका रत्न 105 सुपार्श्वमती माता जी के 50 वर्षों का दीक्षित जीवन त्याग तपस्या साधना एवं वात्सल्य की खुली पुस्तक है। आपका जन्म नागौर जिले के ग्राम मेंसर में हुआ। आपका गृहस्थ जीवन का नाम भंवरी बाई था। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही वैधव्यता का दुख पूर्व कर्मों के फलस्वरूप आ पड़ा था। धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ मुनि आरिका के सत्संग एवं पुण्योदय से आपका झुकाव आध्यात्म की ओर से होना दीक्षा का कारण बन गया। आज आरिका रत्न 105 सुपार्श्वमती माताजी दिगंबर जैन समाज की धरोहर हैं। आप उत्तम त्याग तपस्या की शांत वात्सल्यमय मूर्ति हैं। आपने हजारों की संख्या में उपवास व्रत किए हैं, जिससे आप जैन धर्म की गणनी आरिका के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं। आप भारत के पूर्वांचल प्रदेश आसाम नागालैंड के शहरों में सत्संग भ्रमण करने वाली प्रथम आरिका हैं। आपने जैन धर्म के सार्वभौम सिद्धांत अहिंसा अपरिग्रह सत्य त्याग तपस्या के सिद्धांतों का प्रवचन के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया है। पूर्वांचल क्षेत्र में आप द्वारा सत्संग किए गए 4-5 चातुर्मास चिर स्मरणीय रहेंगे। पूज्य माता जी की दैनिक चर्या विस्मयकारी साधना एवं त्यागमयी है। जिस व्यक्ति ने आपके दर्शन किए और मृदुवाणी को सुना, वह आपकी वात्सल्यता सहजता सरलता से अभिभूत होकर आपका अनन्य भक्त बन गया। आपकी वाणी में सरस्वती का निवास है। आपने कई ग्रंथों की रचना एवं टीकाएं लिखी हैं। आपका अध्ययन एवं लेखन नियमित रूप से चलता है। आप करुणा एवं वात्सल्य की शांत मूर्ति हैं। आगमानुकूल आचरण की धनी एवं आर्ष मार्ग की कट्टर समर्थक हैं। आप नारी जाति की उत्कृष्ट विभूति हैं। जैन समाज को आप पर गर्व है। आप प्रवचनों में कहती हैं कि आज व्यक्ति में संतोष का अभाव है, जिससे व्यक्ति की पश्चिमी भोगवादी संस्कृति की ओर जाने की आसक्ति बढ़ती जा रही है। आपका कहना है कि भौतिक साधनों में सुख नहीं है, भोगने में सदैव दुख है, छोड़ने में सदैव सुख है। आप सदैव कहती हैं कि कथनी एवं करनी में अंतर को मिटाओ। पूज्य 105 सुपार्श्वमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहती हुई शतायु हो और समाज को धर्म की ओर प्रेरित करती रहें। हमारी आपके 50वें दीक्षा दिवस पर यही विनयांजलि है। विनयवत
सुमेर कुमार जैन, पांड्या, संतोष रोडवेज, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि पारस पाटनी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी देश की उन महान विभूतियों में हैं जिनकी चरण रज मात्र से लोगों का आश्चर्यजनक रूप से कल्याण हुआ है और धर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे हैं। माताजी का वात्सल्य भाव सर्वविदित है। जिस किस के मस्तक पर उन्होंने अपना करुणामय आशीर्वाद प्रदान किया है उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इसलिए पूर्वोत्तर के कई प्रदेशों में माताजी के अनन्य भक्तों की भरमार है जो श्रद्धा भाव से उनके बताए मार्ग पर चलते रहे हैं। हमारे परिवार का सौभाग्य है कि हम गृहस्थ जीवन में आरिका इंदुमती माताजी के परिवार से जुड़े हुए हैं। इंदुमती माताजी की आंचल की छाया गणनी आरिका सुपार्श्वमती माताजी ने अपना संयमित जीवन व्यतीत किया है। हमें आरिका माताजी के प्रति अटूट श्रद्धा एवं भक्ति है। इसलिए एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख करता हूं। पिछले 15 वर्षों में बारसोई, जो बिहार में स्थित है, जैन मंदिर धर्मशाला के पास 3 आम के पेड़ थे। उनमें बीच वाले पेड़ पर कभी भी आम के फल नहीं आते थे, जबकि साइड के दोनों आम वृक्षों पर फल आते थे। सन 1973 में आरिका माता इंदुमती और सुपार्श्वमती माता जी का संघ कलकत्ता व धुलियान होते हुए बारसोई ग्राम आया। माता जी के प्रवास के दौरान ही आम की ऋतु में बीच के आम वृक्ष पर खूब फल आए। मैं करीब 2-3 वर्ष तक वहां रहा। उसमें प्रतिवर्ष खूब फल आने लगे। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि ये तपस्वियों के सानिध्य का ही सुफल था कि कभी भी फल नहीं देने वाला वृक्ष भी फल प्रदान करने लगा। यह घटना आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है। मेरा सौभाग्य रहा है कि जहां जहां भी कोलकाता के आसपास एवं पूर्वांचल के कई राज्यों में माताजी का चातुर्मास हुआ, हम वहां उनकी अमृत वाणी सुनने और दर्शन करने जाते रहे हैं। संघ की आहारचर्या एवं अन्य व्यवस्थाओं में भी हम पूर्ण सहभागिता निभाते रहे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही है। जयपुर में दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक माताजी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह सानंद समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। भोजन व्यवस्था का संपूर्ण कार्य का संयोजक मुझे बनाया गया। इसके लिए मैं स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव समिति का आभारी हूं। हमारी भरपूर कोशिश रही है कि भोजन की आपके लिए सुंदरतम व्यवस्था हो। आपके सहयोग से हमारे सभी साथियों ने इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के इस 50वें स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव के शुभ अवसर पर माता जी के चरणों में शत शत वंदन करता हुआ भगवान वीर प्रभु से कामना करता हूं कि वो चिरायु हो और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहे। जयपुर संभाग महासभा को हार्दिक बधाई व आभार जिन्होंने स्मारिका के प्रकाशन की पुनीत कार्य को संपन्न किया। विनयवत पारस पाटनी, कोलकाता। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि राजकुमार कोठियारी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी का 50 वर्ष पूर्व चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से
राणा जी की नसिया में आरिका दीक्षा लेना और 50 वर्षों के संयमित जीवन को पूर्ण कर 50वां स्वर्णिम दीक्षा समारोह का जयपुर में आयोजन, जहां एक ओर सुखद संयोग है, वहीं गुलाबी नगरी जयपुर के लिए ऐतिहासिक गौरव का दिवस भी है। आज भी आचार्य वीर सागर जी महाराज का राणा जी की नसिया में स्थित समाधि स्थल हमारे गौरव गाथा की याद दिलाता रहता है। मैं और मेरे भक्त सहयोगी प्रतिवर्ष समाधि दिवस पर आज भी आचार्य वीर सागर जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि व पूजा अर्चना करने नियम से जाते हैं। ऐसे महान आचार्यों से दीक्षित आरिका माता जी के सर्वप्रथम परिचय कराने का सौभाग्य मुझे तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में प्राप्त हुआ, जब वहां पर मध्यलोक का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। इससे मेरे पूर्व पिताजी स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी कोठियारी के साथ मैं माता जी के दर्शनार्थ जाता रहता था, किंतु निकटता के संपर्क का बीजारोपण 1998 में श्री महावीर जी में आयोजित चातुर्मास के दौरान हुआ और वहीं संपर्क वर्ष 1999 में शांतिवीर नगर में आयोजित आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज महासंघ के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, जहां गणनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी भी ससंग मौजूद थीं, और भी निकटता में आगे बढ़ा। यही संपर्क वर्ष 1999 में जयपुर में दोनों संघों के चातुर्मास के दौरान उनके श्री चरणों में बैठकर अग्रिम कड़ी के रूप में परिदर्शित हुआ। माता जी का संयमित जीवन, उनकी अमृत वाणी, त्याग और तपस्या व आगम परंपराओं का कठोरता से पालन देखकर मैं अभिभूत हुआ और लगातार उनके संपर्क व श्री चरणों में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। आरिका माता जी ज्योतिष व वास्तु शास्त्र की भी ज्ञाता हैं एवं यही विषय सांसारिक जीवन में मेरा भी रहा है। इसलिए उनके संपर्क में आने से मुझे वास्तु व जिनालयों के संबंध में ज्ञानार्जन प्राप्त हुआ और उनके आदेशानुसार कई जिनालयों का पुनरुद्धार व नए जिन आयतनों का वास्तु देखकर नव निर्माण करवाने का सौभाग्य भी मुझे मिलता रहा। आज भी मैं उसी कार्य में उन्हीं की प्रेरणा से निरंतर कार्य करता रहा हूं। समाज को उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज उनके 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभा की ओर से उनको हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हुआ भगवान शांतिनाथ से कामना करता हूं कि वे दीर्घायु हों एवं हमेशा स्वस्थ रहें, जिससे समाज को उनका अधिकाधिक लाभ प्राप्त होता रहे। जयपुर संभाग महासभा को इस सुंदर प्रकाशन के लिए बधाई। विनयवत, राजकुमार कोठियारी, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि जय कुमार बड़जात्या द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के 50वें दीक्षा जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक विनयांजलि विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। जब राजस्थान जैन सभा के महामंत्री कमल बाबू जैन ने मुझे अपनी ओर से विनयांजलि लिखकर देने का आग्रह किया तो मन स्वतः ही आह्लादित हो उठा, क्योंकि नेमी सागर कॉलोनी जयपुर में चातुर्मास के दौरान इन तपस्वी साम्राज्ञी मातुश्री के निरंतर संपर्क में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्य गणनी आरिका 105 श्री पार्श्वमती माता जी के सानिध्य में ही मैंने जाना कि वात्सल्य भाव क्या होता है। उनके करुणामयी चेहरे का तेज देखकर श्रावक स्वतः ही उनकी ओर आकृष्ट होने को आकुल हो जाता है।
मुझे पूज्य माता जी के प्रवचन सुनने एवं आपके द्वारा टीकाकृत तथा रचित धर्म ग्रंथों का भी अल्प अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने आगम की सरल शब्दों में बहुत ही स्पष्टता के साथ व्याख्या की है, जिससे मेरे जैसा एक सामान्य श्रावक भी आगम को हृदयांगम करने में सक्षम हो सकता है। आप संघ में कठोर अनुशासन की पक्षधर हैं। आपके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजती रहती हैं। आपकी प्रवचन शैली अति विशिष्ट है। आपके प्रवचनों में आप सदैव ही संयम से जीवन यापन करने व जिन वाणी के बताए मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश देती रहती हैं। ये जयपुर नगर का परम सौभाग्य है कि ऐसी वैराग्य से ओतप्रोत साधना एवं संयम की प्रतिमूर्ति महान तपस्वी आरिका माता जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व जयपुर में ही पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से आरिका दीक्षा ग्रहण की एवं आपका स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव भी जयपुर शहर में ही भव्य उल्लास एवं श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। मैं पूज्य गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के 50वें दीक्षा जयंती वर्ष पर स्वयं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से एवं सकल दिगंबर जैन समाज नेमी सागर कॉलोनी जयपुर की ओर से पूज्य माता जी के चरणों में श्रद्धा व भक्ति सहित अपनी विनयांजलि समर्पित करते हुए श्री 1008 नेमीनाथ भगवान से कामना करता हूं कि आपकी छत्र छाया सदैव हमारे सिरों पर बनी रहे। आप दीर्घायु हो। विनयवत जय कुमार वड़जात्या, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।